हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रोजोम। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि सेंट्रोजोम का जो है इन्वेंशन किसने करा। आप बोलोगे सर बायोलॉजी में इन्वेंशन नहीं होता सर, डिस्कवरी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, सेंट्रोजोम की डिस्कवरी किसने करी, खोज किसने करी। क्योंकि बायोलॉजी में कुछ बनता नहीं है, सिर्फ चीज़ें डिस्कवर होती हैं जो पहले से प्रेजेंट होती हैं ना। तो सेंट्रोजोम की डिस्कवरी किसने करी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडर बोवेरी। क्या नाम था साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का? थियोडर बोवेरी। तो थियोडर बोवेरी का नाम याद रखना है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सेंट्रोजोम का डिस्कवरी करा था। इनका नाम तुम क्लास 11th में भी पढ़ोगे, जेनेटिक्स के चैप्टर में, थियोडर बोवेरी का। आए देखेंगे। इज अ सेल ऑर्गेनेल फाउंड मेनली इन एनिमल सेल। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रोजोम अगर क्वेश्चन आता है कि दैट ये सेल सेंट्रोजोम जो है मेनली किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, तो आप आंसर लिख के आओगे एनिमल सेल में, नॉट इन प्लांट सेल। ओके, आगे देखेंगे। एक्ट एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। पहले हम इसका कंपोजिशन देखते हैं कि दैट सेंट्रोजोम बना किससे होता है। तो सेंट्रोजोम जो बना हुआ होता है वो सेंट्रियोल से बना हुआ होता है। दो सेंट्रियोल होते हैं, जैसे एक सेंट्रियोल ये, एक सेंट्रियोल ये। तो बोथ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल फर्स्ट एंड सेंट्रियोल टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है और ये बनाते हैं सेंट्रोजोम। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, आपकी एक स्ट्रक्चर होगी सेंट्रोमियर, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो क्रोमोसोम में कहां होती है। पहले समझेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रियोल्स, two centrioles are present perpendicular to each other and they form centrosome. And जो आपका सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल किससे बना होता है? सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे ये सेंट्रियोल है तो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तुम्हारी बुक में ऐसे डायग्राम दिया होगा कुछ सेंट्रियोल का, बता दिया होगा ये सेंट्रोजोम है। तो बिल्कुल उन्होंने ये बताया है कि इस तरीके से सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और दूसरे सेंट्रियोल्स के परपेंडिकुलर ऐसे प्रेजेंट होंगे, दूसरे जो सेंट्रियोल होगी उसकी माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट होगी। तो द बोथ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फॉर्म सेंट्रोसोम। एंड सेंट्रियोल इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? किसका फंक्शन? सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कराता है वो हमारा सेंट्रोजोम कराता है। एंड इट इज एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल डिवीजन। ये कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल डिवीजन भी वर्क करता है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोजोम होता है ना, अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं होगा। आइए समझाता हूं कि कैसे क्या होता है। बेसिकली सेंट्रोजोम माइक्रोट्यूब्यूल भी अरेंज कराता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनका भी मेंटेनेंस हमारा सेंट्रोजोम ही करवाता है। तो सेंट्रोजोम के कितने फंक्शन हैं? सेंट्रोजोम के एक ही फंक्शन है। क्या? माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। सर स्पिंडल फाइबर कौन बनवाता है? स्पिंडल फाइबर आपकी बनवाती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इनडायरेक्टली तुम ये बोल सकते हो कि सेंट्रोजोम के मेनली दो फंक्शन होते हैं। क्या? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन और क्या? और माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है सर? कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल डिवीजन। देखो बेटा कैसे होता है। सपोज दैट ये एक सेल है, इस सेल को डिवाइड करके दो सेल बनानी है। इस तरीके से दो सेल बनानी है, सपोज दैट मान लेते हैं। तो यहां पर इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो भी तो डबल होना चाहिए, तभी दोनों सेल में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मान के चलिए ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये बन गया आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है तो परेशान मत हो। जो आपका क्रोमैटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमैटिन होता है ये अपने आप को कंडेंस्ड करके कुछ ऐसी शेप में कन्वर्ट कर लेता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये वही क्रोमोसोम है।
और यहाँ पर सेंट्रोजोम भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, डबल सेंट्रोजोम बन जाते हैं। इन सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग करा देते हैं। कहते हैं एक क्रोमोसोम तुम्हारा, आधा क्रोमोसोम हमारा। तो द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, तो जो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, जो क्रोमोसोम का इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। एक तरीके से तुम लोगों ने स्पाइडरमैन को देखा है ना, स्पाइडरमैन को सपोज दैट ये मेरे दोनों हाथ स्पाइडरमैन के हैं, तो यहाँ से ये बना सपोज दैट सेंट्रोसोम है, और इस स्पाइडरमैन जैसे वो निकालता है ना, क्या निकालता है, वो धागा निकालता है अपने हाथ से, शूम। तो ऐसे मान के चलो मेरे हाथ से धागा निकला, ये से अटैच हो गया, और इधर वाले हाथ से भी ऐसे धागा निकला, इससे अटैच हो गया, फिर मैंने दोनों से खींच दिया, शूम, तो ये बीच से जो है डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल पार्ट्स में। ऐसा होता है बेसिकली क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रोसोम, इट इज ऑल अबाउट स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। तो आप लोगों को कैसी लगी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रोसोम, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर इसी तरीके से आप प्यारी प्यारी पढ़ाई करना चाहते हो, नई नई चीज़ें जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़े रहो। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने काम को इतना सौंप देना है, इतना दे देना है कि बाकी दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन ही टूट जाए। तुम्हें ये मालूम ही नहीं होना चाहिए कि दुनिया के किसी कोने में कौन सी बात चल रही है। तुम्हें अपनी पढ़ाई से सिर्फ इतना मतलब हो जाए, इतना मतलब हो जाए कि तुम्हें दुनिया की फिक्र ही न रहे। एक वही बात है कि उलझ गया हूं मैं तेरी जुल्फों में, उलझ गया हूं मैं तेरी जुल्फों में, तू चाहे तो आबाद करे, तू चाहे तो बर्बाद करे। तो पढ़ाई में पूरी तरीके से उलझ जाना है, सिर्फ उसी का होकर के रहना है। बोलते हैं ना, सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करना चाहिए, तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से प्यार करना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे डेडिकेट होकर के काम करना है। शुक्रिया, मिलेंगे फिर किसी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। आप सलामत रहें, आपका परिवार सलामत रहे, आपके दोस्त यार, आपकी मोहब्बत भी सलामत रहे। फिर मिलेंगे।